किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे बाप को कोई कत्ल करे फिर मैं देखूं तुम्हारे जज्बात के, तुम्हें कोई माँ की गाली दे फिर पता चले तुम्हारे जज्बात के। हुजूर की जात वो है, हमारे माँ बाप आपके कदमों की खाक पर सारा जहान रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत पे एक यही बहुत कमाल का एक सहाबिया को किसी ने बताया, मां तेरा बेटा शहीद हो गया। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर एक ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया। कोई उसने हाय अफसोस कुछ भी नहीं। किसी ने आगे कहा तेरा भाई शहीद हो गया। बेटे का गम गवारा कर लिया, भाई का गम गवारा कर लिया, बाप का गम गवारा कर लिया। कहा तेरा शौहर शहीद हो गया, वो भी गम गवारा कर लिया। जब तक हुजूर को देखा नहीं चैन नहीं मिला। दुरुस्त कहा इमाम अहमद रिज़ा ने, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बसेगे जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाहु अकबर। हज़रत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में इतने ज़ख्मी है, सर से पांव तक जख्मों में उनका सारा वजूद खून बह रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मुझे साद की खबर सुनाए। एक सहाबी उनको ढूंढ रहे हैं लाशों में। हज़रत साद इब्न रबी जान निकल रही है और वजूद की हरकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, पलकें गिर रही है। आने वाले ने पहचानते हुए कि ये साद है, कहा साद रसूल पाक तुम्हें सलाम कह रहे। आखिरी सांसों में जब हुजूर का सलाम आया तो बीमार के चेहरे पर रौनक आई। अपनी आंखों को फिर एक बार हुजूर का नाम सुन के आंखों पे तबस्सुम आया। बुलाने वाले को इशारे से करीब आके मेरे पास धीमी सी आवाज में कहा, रहमत कायनात को इस गुलाम का सलाम भी अर्ज़ करें। कहा मेरा सलाम भी मेरे करीब आकर के अर्ज़ करें और मेरा पैगाम तमाम मुसलमानों को जाके सुना दे। अगर कोई एक मुसलमान भी जिंदा हो, सब हुजूर के नाम पे जान दे जाए, एक फर्द भी जिंदा हो और जख्मों से चूर पड़ा हो और दुश्मन रसूल पाक अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाए, तो याद रखो तुम्हारा कोई उज़र अल्लाह की बारगाह में नहीं सुना जाएगा। कतअन तुम्हारा कोई उज़र नहीं सुना जाएगा। हुजूर का बेअदब पूरे जमीन पर जिंदा न रहे। फरमाया ये पैगाम जाके मेरे खानदान को और तमाम सहाबा को ये पैगाम सुना दो। अगर हुजूर के नाम पर मौत आ जाए तो ये बड़ा कीमती सौदा है, ये बड़ा कीमती सौदा है। हज़रत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर। खैबर में हुजूर अलैहिस्सलाम को जहरीला गोश्त भेजा गया, साजिश कि हुजूर खाएंगे तो आपका वसाल हो जाएगा। गोश्त जहरीला, इंतहाई जहरीला गोश्त भेज दिया गया हुजूर के पास। एक से आगे हुजूर के साथ बैठे, एक लुक़मा हुजूर ने लिया और एक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि इसमें जहर मिला है, दूसरा लुक़मा नहीं। उस सहाबी पर उस जहर की इतनी शदीद तकलीफ कि आंतें कटना शुरू हो गई। इतना वो शदीद हमला था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि इसमें जहर था? मुझे अंदाजा हो गया, मैं तो कह कर देता। सुभान अल्लाह, क़यामत तक अहले इस्लाम को वो अल्फाज बहुत कहने, इसके रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा रोशन कर दे और सरमाया हयात वो अल्फाज। उन्होंने अर्ज की या नबी अल्लाह, मुझे अंदाजा हो चुका था इसमें जहर है, मैं कह भी कर देता, मगर एक तरफ जान थी और एक तरफ आपकी बारगाह का अदब था। मैं कह आपके सामने करता, मुझे अनजाना गवारा है, आपके सामने कह करना नहीं गवारा। मुझे जान ही थी ना, चली जाए।
अल्लाह अकबर, वो जहर अपना काम कर चुका है, सारा खाल फट रही है और बहना शुरू हो गया। मगर उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का एहतराम करने वाले सहाबी ने कह नहीं की कि मैं इस बारगाह में ये बेअदबी नहीं कर सकता कि हुजूर के सामने कह करूं। ये वो बारगाह है जिसके आदाब आदमी के खुद अल्लाह ताला ने अपने इरशाद फरमाए। तो हुजूर वाला सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस पर सारा ईमान और इंसान की हर नेक इबादत का दारोमदार वो हुजूर की ज़ात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह जल्ल वअला करीम वो निज़ाम तालीम जो हुजूर ने अता फरमाया था उसे हमें जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक के बाद मदारिस दीनिया में नए तालीमी साल का आगाज़ होता है। मदारिस दीनिया में पढ़ने वाले तलबा को किताबें खरीदते थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के बारे से, जो नात का कारोबार करने वाले हज़रात थे बड़ी माजरत के साथ आज हमें जरूरत है कि बुखारी शरीफ पढ़ने वाले लोग पैदा हो। आज जरूरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कीमती बातें हमें अता फरमाई उन बातों के बारे में पैदा हो। आज हजार तरह के मसाइल हैं, वो कहाँ हल होते हैं? मदारिस दीनिया में। तिजारत के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, निकाह तलाक के मसाइल हैं, खानदान में बड़े छोटे का आपस में ताल्लुक क्या होना चाहिए, सब हिकमत की बातें हुजूर की जुबान रिसालत से इरशाद हुई। आज जरूरत इस अमल की है हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की तरफ आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको इल्म दीन हासिल करते हुए मौत आ गई, क़यामत के दिन जहां नबी बैठे होंगे वहां मेरी उम्मत के उलमा भी बैठे होंगे। और आपने फरमाया जो अल्लाह ताला के घर में कुरान समझने के लिए या समझाने के लिए आया, अल्लाह उसको एक कामिल हज का सवाब अता फरमाएगा। और आपने इरशाद फरमाया जब मेरी उम्मत के आलिम जमीन पर चलते हैं, चिमटियां अपनी बिलों में उनके लिए दुआ करती हैं, मछलियां पानी में दुआ मांगती हैं, परिंदे हवा में उनके लिए दुआ मांगते हैं, और अल्लाह मेरी उम्मत के उलमा के दर्जे बुलंद फरमाया। उलमा नबियों के बारे से, उलमा नबियों के बारे से होते हैं। बंदा नवाज मदारिस दीनिया के साथ मोहब्बत फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास दो भाई है, एक मेहनत मजदूरी करता और एक हुजूर की मस्जिद में रहता। जो छोटा था वो मस्जिद में रहता, वो हुजूर से अहादीस सुनता, याद करता। बड़े ने कहा हम दोनों करीब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हम मेहनत मजदूरी के लिए आए थे, मैं सारा दिन मुशक्कत उठाता हूँ, ये यहाँ मस्जिद में रहता है, कोई काम नहीं करता। आपने फरमाया ऐन मुमकिन है अल्लाह इसके सदके में तुझे रोजी अता फरमाए, मुमकिन है तुम्हें इसके सदके में रोजी मिलती हो। बंदा नवाज मैं खास तौर पर आप जो अहले सुन्नत व जमात आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी इल्मी बुनियादों को मजबूत रखें। हदीस के बारे से तैयार होने चाहिए, हदीस पाक के बारे से तैयार हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान को अपने आसमान की जीनत सितारे हैं, आसमान सितारों के साथ खुश है कि अल्लाह ने मुझे सितारों के साथ जीनत दी है। फरमाया जमीन की जीनत उलमा, उलमा जमीन की जीनत है, जमीन उलमा से प्यार करती है। अल्लाह ताला इन मदारिस को सलामत रखे, अपनी औलादों को, बच्चों को, बच्चियों को मदारिस दीनिया में भेजे ताकि वो निज़ाम तालीम जो हुजूर ने अता फरमाया था उस निज़ाम तालीम के साथ हम मुंसलिक हो जाएं और शम्मा से शम्मा रोशन होती रहे। आमीन।